हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसे क्या होता है कि ईट को लिखते हैं 318, चेयर को लिखते हैं 2416। इसी से रिलेटेड टीचर को बनाना है। कैसे बनाएंगे, इसमें क्या लॉजिक लगाए, ये ढूंढना है। जैसे कि ईट को 318 लिखते हैं। ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, ए की 1 होती है, टी की 20 होती है, सी की 3 होती है, एच की 8 होती है, ए की 1 होती है, आई की 9 होती है और आर की 18 होती है। ठीक है, तो ऐसा क्या करेंगे, टीचर को ऐसा क्या लॉजिक लगाएंगे। जैसे कि ईट को 318 लिखा गया, चेयर को 24156 लिखा गया, तो टीचर को क्या लिखेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, लॉजिक लगाना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे टी टी की इसमें क्या लिखा है, ईट में 318 लिखा ना, तो टी की प्लेस वैल्यू क्या लिखी, 8 लिख देंगे। ई की क्या लिखी है, 3 लिख देंगे। ठीक है, ए की प्लेस वैल्यू क्या 1 लिख दी गई इसमें, तो 1 लिख देंगे। सी की क्या, इन दोनों को आपस में रिलेट करके मैंने ये टीचर को बनाया है। ठीक है, टीचर की प्लेस वैल्यू को लिखा हुआ है। ठीक है, सी की 2 हो जाएगी, एच की 4 हो जाएगी, ई की क्या है, ई की 3 हो जाएगी और आर की 6 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करेंगे। इसमें लॉजिक ढूंढना होता है, दो आपस में रिलेटेड है और एक को बनाना है प्रिपेयर करके। जैसे कि मल्टीप्लाई, ऐड, डिवाइड, कुछ भी कर करके लॉजिक लगाना है। मैंने इसमें क्या, इसमें इनकी प्लेस वैल्यू को आपस में मतलब इसमें सेट कर दिया। ठीक है, वैसे पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन। जैसे कि रामायणा को लिखते हैं PYKYWYLY, तो महाभारता को क्या लिखेंगे। तो इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है, इसमें लॉजिक लगा हुआ -2 का। ठीक है, जैसे कि आर की प्लेस वैल्यू 18, ए की 1, एम की 13, ए की 1, वाई की 25, ए की 1, एन की 14, ए की 1। तो मुझसे सब में क्या प्लेस वैल्यू लिखा हुआ है, वाई की 25, एल की 12, वाई की 25, डब्ल्यू की 23 प्लेस वैल्यू होती है, वाई की 25 होती है, के की 11, वाई की 25, पी की 16। तो मैंने क्या किया, एक में से 25 लाने की क्या करेंगे, -2 करेंगे। 14 में से 12 लाने के लिए -2 करेंगे। एक में 25 लाने के लिए क्या करेंगे, -2 करेंगे। 25 में से 23 लाने के लिए -2 करेंगे। ठीक है, इसमें लॉजिक है कि -2 किया गया है। वैसे महाभारता, एम की प्लेस वैल्यू 13, ए की 1, एच की 8, ए की 1, बी की 2, एच की 8, ए की 1, आर की 18, ए की 1, टी की 20 और ए की 1 होती है। तो इसमें भी -2 कर देंगे। ठीक है, लॉजिक मीन्स -2 ही का है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा KYFYZFYPRY। ठीक है, -2 इसमें सब में घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, ये प्लेस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे जैसे कि पेन को लिखते हैं NZO, बार को क्या लिखेंगे CTSL। तो हम प्रैंक को क्या लिखेंगे, इन दोनों से रिलेट करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। इसका आंसर क्या करेंगे, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसी में से ढूंढूंगी कि कैसे इसको बनाया गया है। पी को की जगह पी के साथ एन रख देंगे। ठीक है, आर के साथ एस रख देंगे, ए के साथ टी रख देंगे। ढूंढना इसमें कि जो PRAN के है, क्या इसमें है, हाँ तो इसमें है, पी भी है, ए भी है, आर भी है, ए भी है, एन भी है, के तो की प्लेस वैल्यू उठा के रख देंगे। के की का अलग दें, आप देख सकते हैं कि पी की एन, आर की जगह एस रखा हो ऐसे रख देंगे, ए के साथ टी रखा गया है, एन के साथ ओ रखा गया है और के साथ एल रखा गया है। ठीक है, वैसे ही ये क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, रिलेट करके। ठीक है, फिर बोलेंगे फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा। जैसे कि HKUJ को लिखते हैं फिश, H8, K11, U21, J की 10 प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, ये तो F की 6, I की 9, S की 19, H की 8। तो मैंने इसमें इसको कैसे लाएंगे, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आएगा, 21 में 2 घटाएंगे तो 19 आएगा, 11 में 2 घटाएंगे तो 9 आएगा, 8 में 2 घटाएंगे तो 6 आएगा। वैसे इसमें क्या करेंगे, इसमें भी -2 कर देंगे। यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है, यू की 21, वी की 22, सी की 3, डी की 4। 4 में 2 घटाएंगे 2 आएगा, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, 22 में से 2 घटाएंगे 20 आएगा और 21 में से 2 हटाएंगे तो 19 आएगा। 19 प्लेस वैल्यू एस होती है, टी की 20 होती है, ए की 1 होती है और बी की 2 होती है। ठीक है, वैसे इसे -2 का लॉजिक है, इसमें से -2 हटा देंगे। आपको ऐसे क्वेश्चन दे देंगे और इसको ऐसा बनाना पड़ेगा कि इस लॉजिक के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनाना है आपको। तो मैंने इस लॉजिक को क्या निकाला कि -2 का इसमें लॉजिक लगा हुआ, -2 मतलब -2 घटाया गया है और फिर इसमें भी मैंने -2 घटा दिया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो
सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। जैसे इसमें बोला गया था पेन को NZO लिखते हैं, BARK को CTSL लिखते हैं, तो प्रैंक को क्या लिखेंगे। मैं भी पहले बहुत कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन मैंने फिर इसमें देखा लॉजिक क्या होता है। P भी लिखा हुआ, R भी इसमें है, A भी है, N भी है, K भी है। तो मैंने क्या सोचा कि मैंने इसी को उठा के मैं रख देती हूँ, P की जगह N रख दूँ, फिर R की जगह ऐसे रख दूँ। तो मैंने रखा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसे लॉजिक लगाए जाते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।